हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल के एमएस इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हम लोग आज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने टेंसेस को कम्प्लीटली पूरा कर लिया है और भी एडवांस लेवल पर हम लोग टेंसेस को लेकर के आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम लोगों ने टेंसेस में 4 तरह के सेंटेंसेस के बारे में स्टडी किया है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम लोग केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 2 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंसेस को हम लोग यस या नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चंस को सबसे पहली चीज़ हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है, और दूसरा इनसे गेन होने वाला या प्राप्त होने वाला जो हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है या तो यस में या फिर नो में। इसलिए इनको यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब की जहाँ तक बात की जाए तो इंग्लिश में ग्रामर में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिसमें 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हम लोग आगे लेकर के आएंगे इन टॉपिक्स को, जिसमें एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये टोटल जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ये टोटल 24 होती है नंबर्स। तो सबसे पहली जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। अब इससे अपन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट से सबसे पहले अपन लोग रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले ही इसको रख दिया जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसका आंसर आएगा आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस अपन ने दिया है, जैसे विल शी एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या वो मेरा प्रपोजल स्वीकार करेगी। तो इसका आंसर या तो यस में होगा, यस शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, या फिर नेगेटिव आंसर होगा शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि अपन ने टेंसेस के दौरान भी पढ़ा है, जिसमें अपन ने डू, डज, डिड, विल, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शेल, इनसे हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे और वो सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट, जिनमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा इंट्रोगेटिव और फिर आंसर भी दिया अफर्मेटिव और नेगेटिव में। तो ये यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहलाते हैं। दूसरा है WH वर्ड टाइप ऑफ। WH वर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे व्हाट विल शी डू नाउ, वेयर इज शी स्टैंडिंग, वेयर इज शी अटेंडिंग हर क्लास। तो WH वर्ड से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो उनका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। टोटल 9 WH वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो WH वर्ड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वाई, ओके। तो वाई जो है इसका यूज़ क्या किया जाता है, वैसे इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्यों। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में, क्यों। और इसका यूज़ किया जाता है टू नो अबाउट रीज़न, रीज़न के बारे में जानने के लिए हम लोग वाई का यूज़ करते हैं। जैसे जनरली सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, राइट। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और हम फिर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये तो बन जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब WH वर्ड टाइप ऑफ में बनाना है तो सबसे पहले हम लोग अगर वाई से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले वाई हम सबसे पहले रख देंगे। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है उसे हम लोग एज इट इज़ रख देंगे। स्पेशली हर WH वर्ड के लिए अलग अलग रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे वाई के लिए जो रूल अप्लाई हुआ है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड रखेंगे जो कि वाई है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन पूछेंगे वाई डू यू डांस, आप क्यों डांस करते हो। डिड शी अटेंड सेमिनार, क्या वो सेमिनार अटेंड, उसने सेमिनार अटेंड किया। तो क्वेश्चन आएगा डिड ही अटेंड सेमिनार, क्या उसने सेमिनार अटेंड किया। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, WH वर्ड वाई को सबसे पहले रख देना है। वाई डिड ही अटेंड सेमिनार, उसने सेमिनार अटेंड क्यों किया। विल दे टीज माया, क्या वो माया को छेड़ेंगे। क्वेश्चन तो ये रहेगा विल दे टीज माया, लेकिन हम आगे सबसे पहले क्या लगा देंगे, वाई विल शी टीज माया, वो माया को क्यों छेड़ेगा। तो हमारा आज जो WH वर्ड है वो है वाई, सबसे पहला जो WH वर्ड है वो है वाई।
और वाई का यूज़ जनरली किया जाता है टू नो अबाउट रीज़न, किसी कारण के बारे में जानने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे का जो WH वर्ड है हमारा वो है WH वर्ड वेयर। ओके, वेयर का यूज़ कहाँ किया जाता है, वेयर का वैसे हिंदी में मतलब होता है कहाँ, क्या मतलब होता है इसका, कहाँ, और इसका यूज़ किया जाता है टू नो अबाउट प्लेस, किसी प्लेस के बारे में जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाएंगे, आर दे टीचिंग मैथ्स, क्या वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो रहेगा आर दे टीचिंग मैथ्स, WH वर्ड वेयर आगे लग जाएगा, वेयर आर दे टीचिंग मैथ्स, वो मैथ्स कहाँ पढ़ा रहे हैं। वॉज शी इंजॉइंग ए पार्टी, क्या वो एक पार्टी इंजॉय कर रही है, अगर क्वेश्चन पूछना है वो पार्टी कहाँ इंजॉय कर रही है तो वेयर वॉज शी इंजॉइंग पार्टी, वो पार्टी कहाँ इंजॉय कर रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राइट, आगे का हमारा जो नेक्स्ट WH वर्ड है वो है हु। ओके, हु का यूज कहाँ किया जाता है, हु का वैसे हिंदी में मतलब होता है कौन या फिर किसने, दो मीनिंग होते हैं इसके, कौन या फिर किसने। इसका इंग्लिश में जैसे वर्जन देखा जाए तो इसका यूज किया जाता है टू नो अबाउट अ सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, कोई भी नाउन जो सब्जेक्टिव केस का है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग हु का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए रामा इज अ टीचर, रामा क्या है, एक टीचर है। राइट, अगर इसमें क्वेश्चन पूछना है कि टीचर कौन है तो जो सब्जेक्टिव केस का जो नाउन है वो हट जाएगा और उसकी प्लेस पे हम लोग लगा देंगे हु। क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज अ टीचर, टीचर कौन है, तो आंसर में मिल जाएगा हमें रामा इज अ टीचर। तो क्या कैसे इसका किसके कैसे जानकारी में लेंगे हम लोग, टू नो अबाउट सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, कहाँ यूज किया जाता है इसका, सब्जेक्टिव केस जो होता है नाउन का उसके बारे में जानने के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है पापा बोट ए कार, पापा ने एक कार को खरीदा, तो क्वेश्चन क्या है, हु से पूछना है तो पापा हट जाएंगे, उसकी जगह हु लग जाएगा, हु बोट ए कार, कार किसने खरीदी। शी विल कुक फॉर अस, वो हमारे लिए पकाएगी, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका, हु विल कुक फॉर अस, हमारे लिए कौन पकाएगा, तो आंसर में आ जाएगा शी विल कुक फॉर अस। राइट, इसी तरह से हु बोट ए कार, कार किसने खरीदी, तो आंसर में क्या आएगा, पापा बोट ए कार, पापा ने कार खरीदी। जैसे डायरेक्ट में अगर आपसे पूछूं हु इज अ टीचर, टीचर कौन है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, रमा इज अ टीचर। तो हमें हु से क्वेश्चन पूछने पे सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हमें प्राप्त हो रहा है, तो हु का यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो WH वर्ड जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें सबसे पहला जो WH वर्ड था वो था वाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेयर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हु। ठीक है, तो हेल्पिंग इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरीके से मैंने आप लोगों को बताए हैं आज। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप जिन्हें यस या नो टाइप ऑफ भी कह सकते हैं, और दूसरे हैं WH टाइप। टोटल जो WH वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं रूटली 9 WH वर्ड्स होते हैं, जिसमें हमने आज वाई वेयर हु ये 3 WH वर्ड पढ़े। अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग जो भी रिमेनिंग WH वर्ड्स हैं 1 या 2 वीडियोज़ में हम लोग उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।